ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एटमी साइंसदान जिन्होंने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, आज सुबह इंतकाल कर गए। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? ये बहुत नहायत दुख का मुकाम है, बहुत अफसोस का मुकाम है। अल्लाह ताला उनको अपनी जान रहमत की जगह दे। वो एक बहुत अजीम इंसान थे, साइंसदान तो वो थे ही थे। साइंसदान तो दुनिया में बहुत होते हैं और आज भी बहुत साइंसदान मौजूद हैं, लेकिन वो जिस कैलिबर के आदमी थे, जो उनकी इंसानी खसूसियात थी, जो उनके अंदर जो दिल था और जिस तरह वो दर्दमंद इंसान थे, वही दर्द था जो उनको पाकिस्तान, क्योंकि जिस वक्त इंडिया ने धमाका किया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोच किया था कि पाकिस्तान का दिफा अगर इंटरलिंक्ड है तो वो ऐसी ताकत से है, क्योंकि आपके पास काउंटर कैपेबिलिटी जो है वो जरूर मौजूद होनी चाहिए। इसी बेसिस पे आप उन्होंने 2 दफा डॉक्टर साहब एक दफा आए, आके फिर वापस चले गए थे। उसके बाद फिर जुल्फ़िकार भुट्टो ने उनको बुलाया और उसके बाद आपने पाकिस्तान में काम शुरू किया और काम शुरू किया उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। उस जमाने में जिससे पाकिस्तान का जो एटॉमिक बम है वो डेवलप हुआ था, तो उसके ऊपर आपने काम शुरू किया। इंडिया ने उस टेक्नोलॉजी से एटम बम नहीं बनाया था। ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी और आप इसके एक्सपर्ट थे, क्योंकि हॉलैंड का जो अल्मालो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप यही काम कर रहे थे। अब जिस तरह उन्होंने के अंदर काम किया और पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजी से, काबिलियत से और इस चीज़ से हमकनार किया, ये उस टाइम फ्रेमवर्क में, जिस टाइम फ्रेम में पाकिस्तान को इस चीज़ की जरूरत थी, उनका आना बहुत अहमियत साबित था। क्योंकि अगर इससे कुछ लेट हो जाते या आगे चले जाते तो इंडिया आपके साथ ऊपर थी, जो आपकी वल्नरेबिलिटी में पाकिस्तान के दिफा की तरफ से आ जाती। तो इसलिए उसके बाद उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वो अपना एटॉमिक इंस्टीट्यूट में काम करते रहे, तो आपने इंसानियत के शोबे में बहुत ज्यादा काम किया। और आज आप देखिए कि जिस तरह शौकत खान है, आप अपना KRL ने और एटॉमिक एनर्जी के एक अनमोल नाम से बनाया है, जो एक बहुत स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल है, जो बहुत सारे लोगों का वहाँ भी मुफ्त इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। फिर आपने बहुत सारे खैराती इदारे थे, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट थे जिससे आप काम कर रहे। एजुकेशन में आप बहुत काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के अंदर भी आप एक चेयरमैन की हैसियत से मौजूद थे। इसके साथ साथ आप अगर आपने मुख्तलिफ मौके पर उनकी तहरीरें पढ़ी हो, जो वो लिखा करते थे अखबारात के अंदर, पाकिस्तान के अंदर होता था जो मुस्तकबिल के हिसाब से पाकिस्तान और इस्लाम को रिलेट करके जो चीज़ें वो पेश किया करते थे, वो पढ़ने के काबिल होती थी। तो आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े, मैं कहूँगा, साइंसदान तो थे ही थे, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर, और साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान से भी महरूम हो गया। साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक नहायत ही अफसोसनाक खबर आज सुबह आई है। अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए उसको हम याद कर रहे हैं। आप क्या कॉमेंट करेंगे इस पर? जी, यकीनन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। यकीनन वो मोहसिन पाकिस्तान थे और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने पाकिस्तान को इम्प्रेग्नेबल बनाया, नाकाबिले तस्खीर बनाया। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद उनका ये एहसान रोज़े क़यामत तक, जब तक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह में, उस वक्त तक कौम के कंधों पे ये रहेगा और वो एक मोहसिन पाकिस्तान की हैसियत से ही याद रखे जाएंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनकी एटमी कुव्वत बनाने के अलावा उनकी जो बाकी खिदमात हैं, जिस तरह ये अनमोल अदारे की हम बात कर रहे हैं जहाँ कैंसर के ट्रीटमेंट, मुफ्त ट्रीटमेंट किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा उन्होंने फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत काम किया और अब भी वो काम कर रहे थे। तो उस एतबार से पाकिस्तान की एक बहुत कादावर शख्सियत, एक यकीनन सही मानों में मोहसिन पाकिस्तान, जिनकी पूरी कौम के नाम पे, उसके सर पे एक एहसान रहेगा, उनका एहसान हम सारी कौम के ऊपर है। और अल्लाह ताला आज उनको वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले, खुदा उन्हें गरीब की रहमत करे।
आमीन। एजाज आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ियत का इजहार कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।